नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवीन जिंदल को बेवकूफ बताया महंत ने, हार के कारण गिनाए। महिलाएं संभालेंगी कोरबा विधानसभा में चुनाव की कमान। अब मेडिकल कॉलेज में नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, टोकन से कटेगी पर्ची। अब खबरें विस्तार से। हम अपनी गलतियों के कारण छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारे हैं। उपरोक्त बातें मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी गलती की है, जिसके कारण आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितना कार्य हमारी कांग्रेस शासन काल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, ना नहीं कर पाएगा। डॉक्टर महंत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में अभी से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। 40 साल में मैं और मेरी पत्नी ने क्या किया है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें सही तरीके से मालूम नहीं है। नवीन जिंदल और उनकी मां के भाजपा प्रवेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बेवकूफ़ हैं और उनकी मां दबाव में भाजपा में शामिल हुई हैं। अभी तो लोकसभा के चुनाव है, इसलिए सब चुप है। अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ। किस टाइप का थोड़ा बता दीजिए। किस टाइप का आप सब जानते हो। चुनाव ये चुनाव की बात नहीं हो रही है, बाहर बता दूंगा। लोग बात जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदानें दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ़ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया है। बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर बेवकूफ़ है कि लालची है? बेवकूफ़। अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा कहा है उन्होंने। अगर उनको पता होता कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या किया है, वो तो दुर्ग के रहने वाले, उनको तो दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बीवी क्या करती है, हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो तो पूछ पूछ के सीख रही ना। हम लोग तो 44 साल से कर रहे हैं, तो 44 साल को 44 दिन में जानने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में और क्या कहेगी वो सुनेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहली बार कोरबा विधानसभा क्षेत्र में महिला कर्मियों द्वारा मतदान कराया जाएगा। महिला कर्मियों को मतदान का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजित वसंत ने खुद उपस्थित होकर मतदान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले कुछ मतदान केंद्रों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता था, लेकिन वर्तमान चुनाव में कोरबा विधानसभा क्षेत्र में तैनात की जाने वाली लगभग 1200 महिला कर्मियों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरबा जिले की चारों विधानसभा पर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आज से सभी ब्लॉक में प्रारंभ हुआ है। कोरबा विधानसभा पर सभी महिला मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आज से प्रारंभ यहाँ पर कोरबा शहर में हुआ है। कोरबा विधानसभा के सभी 249 पोलिंग बूथ्स पे इस बार महिला मतदान कर्मियों के द्वारा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा और इसी के संबंध में
सभी जो लगभग 1200 से 1300 महिलाओं को आज यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले सर महिला पुरुष एक साथ होते थे, इस बार कोरबा जिले में ये अनूठा पहल है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? और टोटल कितने बूथ बन रहे हैं इस बार अपने कोरबा? इससे पहले विधानसभा में कुछ बूथ्स को संगवारी बूथ के नाम से जो 5 से 10 की संख्या में होते थे, केवल वहाँ पर महिलाओं की ड्यूटी लगती थी। इस बार कोरबा विधानसभा के सभी 249 बूथ पर कोरबा शहर में निवासरत जो महिलाएं हैं शासकीय सेवक, उनके द्वारा इस चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम से महिला मतदाताओं की झिझक समाप्त होगी, क्योंकि महिलाओं के सामने अपनी बात को रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज की ट्रेनिंग जो है, बेसिक जो ट्रेनिंग है वो ईवीएम हैंड्स ऑन की ट्रेनिंग दी जा रही है। चूँकि कोरबा विधानसभा में, लोकसभा के कोरबा विधानसभा में पूरे मतदान दल जो है महिलाओं के माध्यम से मतदान होना है। पूरे दल को प्रतिनिधित्व महिलाएं करने वाली हैं, और चूँकि अधिकांश महिलाओं, इसके पहले महिलाओं की ड्यूटी नंबर 3 में लगती थी और संगवारी बूथ में उनकी ड्यूटी लगती थी, तो ज़्यादातर महिलाएं चुनाव कार्य नहीं की हुई हैं। तो आज बेसिक ट्रेनिंग रखी गई है और ईवीएम के बारे में है, और ईवीएम के हैंड्स ऑन के बारे में, और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में है कि आप चुनाव बहुत अच्छे से करा सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो डिस्ट्रिक्ट ALMTs हैं, डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर हैं, पूरा प्रशासन उनके साथ में। आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात की है, एक हेजिटेशन रहता है पहली बार चुनाव संपन्न कराने में, तो किस तरह से उनको बताया जा रहा है कि माइंड उनको कैसे फ्रेश किया जा रहा है? निश्चित रूप से कोई भी काम जब हम पहले करने जाते हैं तो एक हेजिटेशन होता है, और चुनाव चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसका दुष्परिणाम बहुत अलग टाइप का आता है। इसलिए सबसे पहले तो उनकी झिझक दूर करने का ही प्रयास किया जा रहा है कि वो ईवीएम से पूरी उसकी प्रोसेस उनको मालूम हो जाए, और जैसे ही आज के पहला प्रशिक्षण यदि उनको होता है तो दूसरे प्रशिक्षण से उनमें निश्चित रूप से फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो बहुत आराम से वो चुनाव कार्य करा सके। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार लेडीज़ लोग को पहला अपॉर्चुनिटी मिली है, बोले महिलाएं फर्स्ट करके, तो हम इसका कोशिश करेंगे कि उनके जो बात है उसमें हम सफल हो सके, पूरी तरह से उनका अमल करें और निभाए करें। कलेक्टर साहब ने एक बात कही है कि होल डे के दिन आप लोग कलेक्टर से बड़े पावर में हैं। जी, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमको इस पद से नवाजा जा रहा है, तो हम उसको उनको करके दिखाएंगे पूरी तरह से। चैलेंजिंग रहेगा? बिल्कुल चैलेंज रहेगा, चैलेंजिंग तो रहेगा ही बिल्कुल। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन ने हमारे ऊपर भरोसा किया। अभी तक कुछ संगवारी दलों में ही, कुछ दल ही बनाए जाते थे संगवारी दल में, लेकिन इस बार प्रशासन ने कुल 249 मतदान केंद्रों में महिलाओं को जिम्मेदारी दी है मतदान कराने की। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कितनी चुनौती मानते हैं इसको कि आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया गया? चुनौती क्या सर, उनको भरोसा करना ही चाहिए हमारे ऊपर, ये हमारा विश्वास भी है और उनको हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। पहले ही ये मौका दिया जाना चाहिए था महिलाओं को। पहले पुरुष साथ में भी रहते थे, अब पूरे के पूरे कक्ष आपके भरोसे है, और ऐसे में कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि होल डे के दिन आप कलेक्टर से ज़्यादा पावर रखती हैं। इस शब्द को कितना अहम मानती है अपने लिए? ये तो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक दिन हमको कलेक्टर से भी बड़ा पद मिल रहा है। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में मरीज एवं परिजनों को अब लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां नया सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें टोकन लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड में टोकन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। टोकन नंबर आते ही काउंटर में जाकर रसीद कटा लेंगे। लगभग प्रतिदिन 700 मरीज का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ था यहाँ पर, तो उन्होंने बताया था कि हमारे हॉस्पिटल में क्यू सिस्टम होना चाहिए था। उसी के परिपालन में हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसमें मरीज आएगा और उसमें टोकन जो मशीन है उसमें दबाएगा और आराम से बैठ कर रह सकता है। जब तक उसका नंबर आएगा तो सामने डिस्प्ले होता रहता है, अपने नंबर का वेट करेंगे और आराम से ओपीडी में दिखा सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा परेशानी, लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या परेशानी आती थी, अभी से कितनी राहत मिली? परेशानी अभी हमने शुरू किया है थोड़ी सी, लेकिन नेचुरली मरीज खड़ा रहता था तो परेशानी तो है, क्योंकि 100-150 की लाइन में यदि खड़ी रहेगी तो परेशानी होगी। तब उनको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आराम से कुर्सी में बैठे रहेंगे और जब उनका नंबर आएगा अपनी बारी में आके अपना टिकट लेके ओपीडी लेके चले जाएंगे।
तो बहुत सुविधा तो है, मरीजों को उसे आराम रहेगा, खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर मरीजों की बात करें तो प्रतिदिन कितने मरीज यहाँ आ रहे हैं? लगभग हमारे पास देख रहे हैं तो 700 के करीब करीब ओपीडी लगभग रोज आते हैं हमारे पास, तो इतने मरीज आते रहते हैं। ACCL कुसमुंडा की CMPDI कॉलोनी के पीछे स्थित नर्सरी के हरे भरे पेड़ों को काटकर बेखौफ बेजा कब्जा किया जा रहा है। रातों रात मकान तैयार किया जा रहा है। अधिकारी देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। जहां पर बेजा कब्जा किया जा रहा है वह GM कार्यालय के नजदीक का हिस्सा बताया जा रहा है। पाली ब्लॉक के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान संचालकों को कमीशन की राशि 8 माह से नहीं मिली है। दुकान संचालकों ने प्रति माह कमीशन की राशि देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग के समर्थन में एक लिखित ज्ञापन सौंपा। हम लोग आज पाली ब्लॉक संघ जो है पूरे कमीशन राशि जो हम लोग को मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसी के संबंध में आज हम यहाँ जिलाधीश के पास आए हैं। किस चीज़ का कमीशन मिलता है? हम लोग को चावल जैसे कि हम लोग वितरण करते हैं उसका हम लोग कमीशन मिलता है और कितना कमीशन मिलता है? हम लोग को NFS का जो है 70 रुपये के दर से मिलता है क्विंटल और एक क्विंटल में 70 रुपये। हाँ, और CG का हम लोग को 30 रुपये के दर से मिलता है। ये जब चावल आपके पास आता है हाँ, आता है वितरण करने के बाद। कितना इसको वितरण करते हो? हम लोग ग्रामीण राशन कार्ड धारी को। हाँ, कितने दुकान के कितने हितग्राही है आपके पास? मेरे अंडर में लगभग मैं 2 दुकान संचालक हूँ तो लगभग 1200 के आसपास हितग्राही हैं। कितना चावल आप वितरण करते हो हर महीने? मैं हर महीने लगभग 450 कुंटल चावल वितरण करता हूँ। चावल मिल रहा है बराबर? चावल तो मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? सभी ठीक से आ रहा है। तो आपको कमीशन नहीं दिया जा रहा? हाँ, मेरे कमीशन हम लोग को मतलब पूरे संघ को नहीं मिल पा रहा। कहाँ से मिलता है कमीशन? कमीशन नान ऑफिस से वही लोग जारी करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग के खाते में स्थानांतरित किया जाता है। कब से कितना कमीशन लंबित है? लगभग मेरा एक दुकान का 40-49 का जो है पूरे 12 माह हो गए, अभी तक लंबित है कमीशन। 12 महीने का? हाँ। कितना राशि है टोटल? राशि तो अब उन्हीं लोग भेजेंगे, उसी पर डिपेंड रहता है। 12 महीने से मिला नहीं मिला है। तो क्या समस्या हो रहा है? समस्या हो रहा है कि हम लोग बिना पैसे का कैसे काम करें। हम लोग के पीछे 2-3 लेबर चलना रहता है, उन लोग को भी मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को, तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आप लोग अपने दुकान के कमीशन की राशि हमको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। हमको हम राशन बांटते हैं। हितग्राही लोग को ना दुकान से बांटते हैं जी। कितना दुकान है टोटल? कितना कमीशन आ रहा है? मेरे यहाँ 570 कार्ड है, उसके मेरे दुकान का बता रही हूँ। पाली ब्लॉक में 94 दुकान है। 94 दुकान में किसी को नहीं मिल रहा है राशि, मतलब कमीशन का राशि। तो उसको हमको हर महीने चाहिए कमीशन का राशि। ऐसे बोल रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। पहले तो सर्वर की समस्या होता है, हमेशा सर्वर नहीं आता है, तो हितग्राही लोग हम लोग को डांटते दपड़ते गाली गलौज भी देते हैं। सबको सुनने समझते हैं हम लोग समझ के चला रहे हैं ये सब। तो हमको हर महीने भी हमका कमीशन मिलना चाहिए ना भैया। बंटवारे का पर्चा जल्दी दिलाने के नाम पर कोटवार ने 2 लोगों से 7,500 हजार रुपए वसूल लिए। 3 माह बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों का पर्चा नहीं मिला, बल्कि कोटवार उन्हें आजकल की बात कहकर टाल रहा है। कोटवार पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। बंटवारे के नाम से नापी हुआ था, हो रही से नापी मैं खुद दे रहे नापी में बुला रहे वाला, तो मैं 7,500 रुपये मन का दोनों जन करा 7,500 रुपये ले है। और आज ले काम नहीं हो है, पर्ची बना के दूँ का है, बेच नहीं है। अच्छा, कौन कौन आदमी करे ले 7,000 7,500? अब इतवारा बाई और फिर 3 बाई। अच्छा, कितना दिन हो गया मामला ला? कब? 3 महीना हो गए। और शिकायत करे रहा का पहले? करल रही तो का जांच हो सके? तो गे रही नहीं, तो कुछ जांच नहीं हो है। तहसीलदार भी गे रही से कुछ जांच नहीं हो है। अच्छा, मतलब कोटवार ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? हाँ। अच्छा, तो आज फिर का बोली से कोटवार के लिए कार्रवाई करना चाहिए। तो आज शिकायत पटवारी करा गया रहे हैं क्या चीज़ बा? खर्चे पानी
करवाए बा पटवारी ला कहें ता हो फोड़ दूँ कहीं से पटवारी है पटवारी में जब बाहर निकले हम पटवारा कहीं कि खर्चा पानी लगी कहीं। क्या नाम है कोटवार के? सुरेश। पूरा का नाम लिखते हैं? सुरेश कोटवार। सुरेश कुमार चौहान। सुरेश कुमार चौहान। कौन सा पंचायत क्या? सरगुनिया। का चीज़ में कितना पैसा मांगे? वो कहीं खर्चा पानी लगी कहीं 10,000 कहीं तो हम कहें 10,000 नहीं सकन हम दे कहें 7,500 दिया कहीं 7,500 हम दे हम कैसे दे वो काकी संग दे हैं काकी 7,500 दे मैं 7,500 दे दोनों को दे। का चीज़ में पैसा मांगा कुछ बताइए से? खर्चा पानी करवाऊँ जल्दी तुमन के पर्ची ला देवा दूँ से कहीं 1 हफ्ता में देवाऊँ कहीं 1 हफ्ता देखे हमन पैसा ले के बाद काम नहीं करे? हाँ काम नहीं करे है। कतका जन कर ले है वही पैसा? अब 2 जन करा ले हवाई 7,000। हाँ 7,500 का चाहता अपन कार्रवाई चाहत है। कोरबा जिला अग्रवाल सभा का चुनाव मंगलवार को गहमा गहमी के माहौल में संपन्न हुआ। 3 पदों के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी का चयन मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। कुल 917 मतदाता हैं। 3 पदों के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष के लिए 4, उपाध्यक्ष के लिए 2 और कोषाध्यक्ष के लिए 2। अभी लगभग पौन घंटा हुआ है मतदान चलते हुए। लगभग 150 मतदान 150 के लगभग मतदान हो चुके हैं। कितनी संख्या मतदान कितने सदस्य हैं सर? 917 सदस्य हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं 90% के लगभग मतदान होगा। मुड़ापार सामुदायिक भवन में वार्ड क्रमांक 26 के वार्ड वासियों ने संयुक्त रूप से होली मिलन समारोह मनाया। बड़ी संख्या में लोगों ने गीत संगीत का आनंद उठाया। महाकाल सेवा समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि होली भाईचारा और आपसी स्नेह व सद्भाव का त्योहार है। हम सबको सुनने के मिलेगा आदि शक्ति माँ भगवती माता पार्वती ऐसे सम्मानित भोलेनाथ जी की कथा कोरबा में होना हम सब के लिए बड़े हर्ष के विषय है। भोलेनाथ जी के बारे में क्या बोला जाए, भोलेनाथ तो अवघड़दानी हैं, सबको मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए सबको उनका आशीर्वाद देते हैं। पूरा भोलेनाथ जी के कृपा से हमारा देश दुनिया सब सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे घर परिवार इष्ट मित्र सहित सभी लोग को उनका आशीर्वाद मिलता है। आज के अवसर पर मैं भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। स्वर्गीय बिसाहुदास महंत का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में साहित्य समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों के अलावा प्रदेश भर से कबीर पंथ की धारा से जुड़े लोगों का समागम हुआ। उपस्थित लोगों ने अपने विचार भी रखे। उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। बहुत बात है जिला हमन लइका मन तो सुने छन सियान मन जानत हमें और बहुत आदरणीय बाबूजी के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी बाबूजी के साथ के और कुछ महंत जी के साथ के सभी बैठे हैं। आदरणीय हमारे सम्मानीय मंच और आप सब जो हमारे इस पारिवारिक कार्य में सम्मिलित हुए और इसको सफल बनाया, पहले तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ अपने लिए भी कुछ कहना चाहूँगी बाबूजी के लिए। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं उनसे, लेकिन
हमने अपनी माता जी जानकी देवी जो मेरी सास हैं उनसे उनके बारे में काफ़ी बातें सुनी कि वो कैसे थे, कैसे काम करते थे। महान जी भी अक्सर अपने पिताजी के बातें बताते रहते थे और जो यहाँ पर बाबू जी के साथ के जो लोग आए हैं हमारे सभी आदरणीय हैं, उन्होंने जो बाबू जी के लिए संस्मरण सुनाए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।